नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हम फिनो का खाता कैसे खोलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलग-अलग प्रकार के खाते आपकी सुविधा के अनुसार हैं। तो आज हम शुभ सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें जिस कस्टमर का खाता खोलना है, हम उसका मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे और सर्च बटन में क्लिक करेंगे। सर्च बटन में क्लिक करने के बाद न्यू पोटेंशियल कस्टमर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओपन अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे शुभ सेविंग अकाउंट में, जैसा कि आप सबको पता अकाउंट है वो 450 रुपए से खुलता है इनिशियल फंडिंग में, और हम इस पे एटीएम कार्ड दे पाते हैं। शुभ सेविंग अकाउंट में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि कस्टमर को डेबिट कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो। सेलेक्ट किट टाइप, हम दो प्रकार की किट खाते खोलने के लिए देते हैं। सबसे पहले किट हम जो पुराने टाइम पे देते थे वो रेगुलर किट थी, जिसमें एक वेलकम किट होती थी और एक एटीएम कार्ड होता था। लेकिन दूसरा जो हमारा है वो कॉम्बो किट है। हम कॉम्बो किट ही अब यूज कर रहे हैं, जिसपे कि एटीएम कार्ड और वेलकम किट एक ही बॉक्स में होता है। हम कॉम्बो किट पे सेलेक्ट कर देंगे। प्लेटिनम कार्ड हमारा क्लासिक भी होता है, जो कि अभी क्लासिक नहीं आ रहा है। हम कॉम्बो प्लेटिनम रुपए कार्ड, ये भी हमारे पास है, और प्लेटिनम रुपए, तो कॉम्बो प्लेटिनम रुपए पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोमो कोड हम हमेशा एनए रखेंगे, पैनिक नहीं सेलेक्ट करना है। आधार सीडिंग कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमने यस कर दिया कि इस खाते से उसका आधार लिंक हो जाए डायरेक्ट बैंक। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर मेंशन करेंगे। आधार मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम आई हियर बाई चेक पे क्लिक करेंगे। अगर कैप्चर हो गया है, कस्टमर की डिटेल्स आ गई हैं। ये ऑटो मोड पे आधार से ही फैच होता है डेटा। हमें यहाँ पे फादर्स नेम भी यहाँ पे भरा हुआ है। मदर मैडम नेम मतलब कस्टमर के माता का नाम शादी से पहले क्या था, हम यहाँ पे ये फिल करते हैं। इसके बाद हमारा एक दूसरा ऑप्शन है, उसके बाद पीईपी डिक्लेरेशन। पीईपी का मतलब होता है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, मतलब कि राजनीतिक जुड़ाव है कि नहीं है, हमेशा हमें नो करना है। अदरवाइज ये रिस्क बकेट में यह खाता चला जाएगा, फिर वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होगा। तो हमेशा पीईपी नो करना है। मैरिटल स्टेटस हमेशा प्रॉपर रखना है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स हो गया, सेपरेटेड हैं या कि विडो हैं, मतलब कि हमें प्रॉपर रखना है। हम इसे बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर खाते को एक्टिव होने के बाद ही हम मैरिटल स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगर सिंगल है तो मैरिड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कि ये कस्टमर जो है सैलराइड हैं, फॉर्मर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कि हाउस वाइफ हैं, हमें या कि स्टूडेंट हैं, ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब उनका पेशा क्या है कार्य करने का। कस्टमर कौन से लैंग्वेज में एसएमएस चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इनका एजुकेशन क्या है, ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि हम नीचे आते हैं तो कम्युनिकेशन एड्रेस, इनका पता क्या है, तो हम सेलेक्ट करते हैं कि इनका जो पता है परमानेंट वाला जो पता है वही इनका प्रेजेंट का ही पता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो हम पहले ऑप्शन में सेलेक्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ऑटो मोड पे ही पूरा जो पता है कस्टमर का वो फैच कर लेता है। लास्ट में हम आएंगे, कस्टमर की हमने पूरी जानकारी ऊपर दिए गए ऑप्शन में सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर का फिंगर लगाया जाना है। कस्टमर का ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे करते हैं। कस्टमर के ऑथेंटिकेशन के बाद आप अदर डिटेल्स में आएंगे। अदर डिटेल्स में दो ऑप्शन है, पैन कार्ड या कि फॉर्म 16। अगर आपके पास पैन कार्ड है दैट्स बेटर, आप पैन कार्ड नंबर डालिए और डायरेक्ट आगे के लिए प्रोसीड कर दीजिए। अदरवाइज हम फॉर्म 60 पे जाते हैं। फॉर्म 60 मतलब कि जो डिक्लेरेशन होता है कि जिन कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है फिर भी वो अपना बैंक अकाउंट में खाता खुलवा सकते हैं। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि फॉर्म 60 में उसकी पूरी डिटेल मेंशन है। हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन,
हमेशा ये याद रखना है कि जितने रुपए से आपका खाता खुल रहा है उससे ज्यादा का ही ट्रांजेक्शन का फिलअप करना होता है। कम करेंगे ये एरर देगा। तो हम 450 रुपए का ही खाता खोले हैं तो 450 का ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम होगा, हमने डाल दिया। यहाँ पे हम 14 नंबर के ऑप्शन में आएंगे कि इफ अप्लाइड फॉर पैन, अगर पैन कार्ड के लिए उसने अप्लाई किया है तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स देंगे, अगर नहीं किया है अभी तक तो हम नो कर देंगे। नो करने के बाद डायरेक्टली हम इस ऑप्शन पे जाके 14 नंबर वाले फॉर्म पे अगर हमने नो किया है तो उसका एग्रीकल्चर का इनकम अगर कुछ है तो आप यहाँ पे आपको फिल करना है। अदर देन एग्रीकल्चर कुछ इनकम है वो आपको फिल करना है। जैसा ही आप फिल कर लेंगे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन हो गया। फॉर्म 60 के डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे फटका डिक्लेरेशन लिखा है, ये फाइनेंशियल टैक्स के लिए है कि आप इंडियन टैक्स रेसिडेंस के हैं कि आउट ऑफ इंडिया के हैं। तो हमेशा फॉर्म 60 के बाद हम FATCA डिक्लेरेशन में क्लिक करके आई एम ए टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया पे सेलेक्ट करते हैं कि हम इसी देश के नागरिक हैं और यहाँ ही टैक्स देने के लिए लायबल हैं। उसके बाद हम नॉर्मल सा देखेंगे कि नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे लेगा। तो नॉमिनी हम सगे रिश्ते के लिए बनाते हैं कि कौन सा हमारा सगा रिश्ता है, और यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे। हमेशा याद रखना है कि अगर हम नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है 18 साल से कम कर रहे हैं तो उसके गार्जियन की डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ती है। अगर हमारा नॉमिनी 18 साल से ज्यादा है तो बस नॉर्मल उसकी डिटेल और उसका रिलेशनशिप हमें बताना पड़ता है। ये याद रखना है कि हमने अगर किसी के मैरिड का स्टेटस सिंगल कर दिया है और वो शादीशुदा है और आपने नॉमिनी में उसके पति या उसकी वाइफ को बना दिया है नॉमिनी, तो यहाँ पे नॉमिनी के लिए रिवीजन में डेटा आ जाएगा क्योंकि आपने शुरुआत में ही उसे सिंगल कर दिया और नॉमिनी में रिलेशन में आपने हस्बैंड या वाइफ को डाल दिया है। यहाँ पे हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, उस नॉमिनी का एड्रेस क्या है तो हमने सेम लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉफिट है कि फोन टाइप आप क्या चलाते हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं या कि जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन है। हाउस होल्ड फैमिली कितने मेंबर्स हैं, अर्निंग के कितने लोग हैं कमाने वाले, टोटल फैमिली की इनकम क्या है, तो फैमिली की टोटल इनकम हम नॉर्मल फिल कर देते हैं। हमारे पास व्हीकल क्या है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। यहाँ पे एक इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, हमेशा याद रखना है कि अगर आपने इंश्योरेंस पे सेलेक्ट कर दिया तो आपका इंश्योरेंस भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से हो जाता है और इसका भी चार्ज आपको अकाउंट ओपनिंग के साथ बियर करना पड़ता है। तो हमेशा इस चीज का याद रखें, इसको चेक अनचेक कर लें, अदरवाइज अनचेक कर दें अगर आपको इंश्योरेंस नहीं करना है। हम उसके बाद आते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे अमाउंट 450 रुपए दिख रहा है। यहाँ पे हम वेलकम एंड डेबिट किट नंबर, जैसा कि हमने कॉम्बो किट किया है तो एक ही नंबर डालना पड़ेगा जिसमें वेलकम किट भी है और कॉम्बो किट भी, एटीएम कार्ड भी इसी पे मेंशन है। हमने फिल कर दिया, इसने डेटा फैच किया, कॉम्बो किट वैलिड है, मैप्ड है। और यहाँ पे हम एक बार फिर से कस्टमर का फिंगर का ऑथेंटिकेशन लेंगे। आधार लिंक का स्टेटस सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा आधार कहीं लिंक नहीं है, हमने पहली आधार सीडिंग के लिए शुरुआत में यस कर दिया था, इसलिए अब इस बैंक में हमारा आधार लिंक हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए हैं वो चेक करने के लिए कि हम यहाँ पे पहले स्कीम की हमने देखा कि हमने कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा स्कीम टाइप, किस स्कीम के तहत हमने अपना खाता खोला है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है APBS। हम APBS को याद से सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एरर आएगा कि सेलेक्ट स्कीम कोड। देन वहाँ पे हमने आधार सीडिंग के लिए पहले ही यस कर दिया है, जिन्होंने आधार सीड के लिए ले लिया है फिनो बैंक ने। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 कंसेंट हैं, इन्हें हमें यस करना होता है। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक में खाता खुलवा रहा हूँ और UIDAI के थ्रू हमारा पूरा डेमोग्राफिक डेटा पेमेंट्स बैंक में सेव होगा। उसके बाद हमें 2 ऑप्शन आते हैं कि हमें 2 फिंगर अपने उंगलियों के कैप्चर कराने होते हैं।
सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट थंब सेलेक्ट कर रखा था और लेफ्ट थंब मैंने फिंगर में टच करके अपना लेफ्ट थंब का बायोमेट्रिक डेटा दे दिया था। दूसरा फिंगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ राइट थंब का। राइट थंब में मैं कैप्चर के ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद जा रहा हूँ। कैप्चर के ऑप्शन में मैं गया और मैंने अपने राइट थंब का भी बायोमेट्रिक का ऑथेंटिकेशन दे दिया। इसके बाद यहाँ पे लीड जनरेटर एम्प्लॉय कोड है। आप अपने यहाँ पे मर्चेंट आईडी फिल कर सकते हैं, आइदर एम्प्लॉय आईडी जो जिस एम्प्लॉय ने आपको मोटिवेट किया हो, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे बॉक्स रखे हुए हैं। हम जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे OTP फिंगर ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक का भी कंसेंट देना पड़ता है। हमने यहाँ पे बायोमेट्रिक का कंसेंट दे दिया। देने के बाद हम ये डेटा यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही ये सबमिट होगा आपका जो रिफ्लेक्शन है वो खाते का ऐसा आएगा, जिसमें अकाउंट की डिटेल्स, कस्टमर आईडी और ये मैसेज कस्टमर को भी इनिशिएट हो जाएगा।